नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है भारत की नदियां। यहां से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और अपने मित्रों को शेयर कर दें, ठीक है। और इसमें आपके प्रमुख टॉपिक है आज का क्या है। इसमें ये आपकी नदी है, ये उद्गम स्थान और इसका संगम या मुहाना। या संगम मतलब किस में मिल जाती है, या मुहाना इसका मतलब, मुहाना मतलब अंत में कहाँ गिरती है। इसकी लंबाई कभी कभी जो अपनी गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, इनकी कभी कभी लंबाई पूछ ली जाती है, तो इनकी लंबाई भी मोस्ट मोस्ट नदियों की बता दी जाएगी। और ये इसमें उद्गम स्थान है। उद्गम स्थान आपके संगम या मुहाना है जो पूछे जाते हैं। तो सबसे आपकी पहली नदी है सिंधु। सिंधु तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानू-खेयार बाब हिमनद से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है अपनी, या तिब्बत से मानसरोवर झील से। क्या याद रखना है, मानसरोवर झील। और कहाँ जाके गिरती है, अरब सागर में गिरती है। इसकी लंबाई कितनी है, 2880, 2880, ठीक। और भारत में कितनी है, 1114, ठीक है। 1114 किलोमीटर भारत में है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, दो सौ 2880 किलोमीटर, ठीक है। इसमें क्या है आपकी, कुछ आपका ये भारत का नक्शा है ऐसा ऐसा, और इसके बाद ये पाकिस्तान का है। तो नदी यहाँ से निकलती है ऐसे ऐसे, कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में चला जाता है, ठीक है। लेकिन कुल लंबाई भारत में 1114 किलोमीटर की है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें है गंगा। गंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है, अपने सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा, ठीक है। गंगा को अपन को याद रखना है। तो जैसे अपना ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के गो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है, हिमानी या हिमनद से निकलती है, ठीक है। यहाँ से निकलती है अपने उत्तराखंड से, ऐसे होते हुए वो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में प्रवेश करती है, बिहार होते हुए पटना, पटना इसकी राजधानी होती है, ठीक है। और आगे झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल होते हुए अंत में कहाँ गिरती है ये, अपनी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। वो कहाँ गिर रही थी, अरब सागर में। और जो अरब सागर अपना इस साइड है, अरब सागर, यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अपनी बंगाल की खाड़ी इस साइड है, ठीक है। ये अरब सागर है, ये यहाँ से पूरा ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर श्रीलंका है। अपनों को मैप आना चाहिए। अगर आपको मैप आता है तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे इसके मुहाने, इसके उद्गम स्थान कौन कौन राज्य हैं से आपकी गुजरती है ये ज़्यादा, ठीक है। यही पूछा जाता है ज़्यादातर। तो इसकी लंबाई कितनी है, 2525। ये अपनी पूरी अपनी उत्तराखंड से निकलकर पूरे भारत में बहती है। और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है पूरी, इसमें भारत में बहती है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है, ये भारतीय नदी है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं ब्रह्मपुत्र। ये अपना कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। मानसरोवर झील से जो राक्षस ताल है, राक्षस ताल उसके समीप से निकलती है। इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है, आपने भारत का नक्शा देखा होगा तो यहाँ से आपकी ये जम्मू कश्मीर ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर अपना मानसरोवर झील, तो ऐसे ऐसे होते हुए ये अपने यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए, यहाँ पर असम होते हुए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इसको तिब्बत में सांगू कहते हैं। यहाँ पर इसको दिहांग के नाम से जाना जाता, जब प्रवेश करती हो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और बाद में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और दोनों नदी मिल जाती तो इसको मेघना कहते हैं, ठीक है। जमुना के नाम से जाना जाता है इसको, जमुना, ठीक है। पद्मा किसको कहते हैं, जो गंगा नदी यहाँ पर आती है बंगाल की खाड़ी में, इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई कुल कितनी है, 2900 किलोमीटर की लंबाई इसमें। भारत में इसमें कितना है, 916 किलोमीटर ये बहती है। कितनी बहती है, 916 किलोमीटर। ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। अगर आपको मैप आता है, सही से राज्यों की स्थिति पता है, मैप की हर चीज़ की स्थिति पता है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। इसमें आराम से समझ में आ जाए कौन सी नदी कहाँ पर है अपना। तो ये ठीक है, ये देखते हैं अगली पीडीएफ अपनी। हाँ, ये वाली आ गई अपनी अगली पीडीएफ। तो इसमें
यहाँ पर आ जाती है अपनी कौन सी, महानदी। महानदी ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से सिहावा के समीप से निकलती है। ठीक है, कहाँ से, छत्तीसगढ़ से। अपना मैप है तो छत्तीसगढ़ कहाँ पर पड़ता है, ए वाला राज्य पड़ता है। यहाँ उत्तरी साइड आपका बिहार है, यहाँ झारखंड है, यहाँ पर एमपी है। एमपी से अपना ये छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से सिहावा से, रायपुर इसकी राजधानी है छत्तीसगढ़ की। तो वहाँ से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी के निकट समीप ये आपकी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई आपको ब्राह्मणी तथा बैतरणी इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी सहायक नदियाँ मतलब इस नदी में आके मिलती हैं। ठीक है, उत्तर आपकी दक्षिणी आपके जो दाएं साइड से और बाएं साइड से, ठीक है, दो साइडें होती हैं नदी की। तो इसमें आपको इसकी लंबाई याद नहीं रखना है। इसकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, रायपुर में मिलती है। और इसकी आप जो आपकी इसकी सहायक नदियाँ हैं वे याद रख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, यमुना नदी। यमुना नदी आपकी सबसे प्रदूषित नदियों में से प्रमुख है। पहले सबसे प्रदूषित नदी अपनी कौन सी है, गंगा, सबसे पवित्र भी उसको माना जाता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे गंदी नदी, इसको गंगा नाला भी के नाम से भी जाना जाता है, एक बैंक के तौर पर कहा जाता है। ठीक है, तो आपकी बंदर पूंछ के समीप ढाल पर स्थित यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, कहाँ से, ये अपना उत्तराखंड से निकलती है और ऐसे उत्तर प्रदेश से होते हुए प्रयागराज में एक गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, प्रयागराज यहाँ पर संगम है, त्रिवेणी संगम, यहाँ पर गंगा आके मिलती है, यमुना ये मिलती है। और इसको जब दोनों नदियाँ मिलती हैं तो बीच में एक रेखा बनती है, एक काल्पनिक रेखा, उसको क्या कहते हैं, सरस्वती नदी कहते हैं। ठीक है, सरस्वती नदी हड़प्पा सभ्यताकालीन और इसके बाद भी रही है। तो यहाँ पर आपके गुजरात राजस्थान के आसपास बहती थी, वो अब लुप्त हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। लेकिन वर्तमान में सरस्वती नदी इनके संगम में जो आपके जहाँ पर इनका मिलन होता है उसको सरस्वती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अपनी काल्पनिक नदी है, दिखती नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपके प्रयागराज इलाहाबाद में किससे, गंगा नदी से मिल जाती है। इसका संगम कई बार पूछा गया है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 1375 किलोमीटर। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ चंबल हैं, बेतवा है, केन है। ये तीनों ही नदियाँ दक्षिण में यमुना से मिल जाती हैं। ठीक है, मतलब दक्षिण की साइड से जैसे यमुना ये साइड जा रही है तो यहाँ पर आपकी चंबल मिल जाएगी, यहाँ पर बेतवा मिल जाएगी, आपकी यहाँ पर केन आके मिल जाएगी। तो इसकी दक्षिण साइड से आपकी बहती है। इसका इस साइड से बह रही तो इसका मुँह इस साइड होगा, तो इसका आपके दायां साइड या दक्षिण साइड ए साइड होगा, आपका बायां साइड ए वाला होगा। ठीक है, ये अपने को ये याद रखना है। इसके बाद आती है अपनी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये नासिक जिले के महाराष्ट्र से सिद्धूत्रमकम गांव में एक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, आपने त्र्यंबकेश्वर स्थिति मंदिर भी देखा होगा, वहाँ पर आपके 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग है त्र्यंबकेश्वर, तो वहीं पर स्थित है त्र्यंबकेश्वर। वहीं से गोदावरी नदी का नासिक जिले से उसका उद्गम है और बंगाल की खाड़ी में आगे चलकर ये गिर जाती है। ठीक है, आपने भारत का नक्शा देखा होगा तो ऐसे ऐसे यहाँ से निकलती है महाराष्ट्र, और ऐसे ऐसे होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। ठीक है, अपने को ये याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1465, 1465 किलोमीटर है। इसमें वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है, हमने बताया था इसमें वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये अपने भारत की अपने इसको भारत की दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण में सबसे बड़ी नदी है। और अपने पूरे भारत में अपनी कौन सी सबसे बड़ी नदी है, आपकी जो जो गंगा नदी है वो सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। सबसे चौड़ी नदी अपनी ब्रह्मपुत्र है और गोदावरी अपने दक्षिण की आपकी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अपने भारत को अपने दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये उत्तरी भाग है, ये अपना दक्षिण भाग है। तो यहाँ पर बहती है अपनी गोदावरी नदी, यहाँ पर आपकी गंगा है, यहाँ पर आपकी वो बेतवा है, यहाँ से अपनी कौन सी निकलती है, अपनी ब्रह्मपुत्र निकलती है। अपने को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना तुंगभद्रा नदी। कौन सी आती है, तुंगभद्रा नदी।
इसमें आपको तुंगभद्रा नदी के बारे में पढ़ना है। इसमें कहाँ तुंगभद्रा नदी, ये है कर्नाटक के पास घाट पहाड़ी से तुंगा तथा मद्रा नदी के संगम से निकलती है। ठीक है, जहाँ इसका नाम तुंगभद्रा पड़ा तो तुंगा और मद्रा नदी से निकलती है, इसका नाम तुंगभद्रा पड़ गया। एक कृष्णा नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। 331 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कुमुद्वती, वर्धा, मगारी तथा हिंद हैं। ठीक है, ये इसकी प्रमुख आपकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसमें विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती हैं। इसमें अपन को स्थिति देखना है इसकी। जैसे अपना भारत है तो अमरकंटक कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर एमपी में स्थित है, अनूपपुर जिले में शायद स्थित है। तो यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, और यहाँ से एक नदी और निकलती है, यहाँ पर सोन नदी निकलती है, वो आपकी उत्तर की साइड बह के आपकी बंगाल की खाड़ी में नहीं, यहाँ पर गंगा में मिल जाती है। इसके बाद आपने हिंडन नदी निकलती है, एक हिंडन नदी भी यहीं से निकलती है। और नर्मदा नदी यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी चर्चित है, क्योंकि यहाँ पर एमपी है, अपना एमपी, महाराष्ट्र है आपका, राजस्थान है, यहाँ तक ये अपना पानी पहुँचाती, बांधों द्वारा बिजली की आपूर्ति करती है यहाँ पर। तो आपकी नर्मदा नदी विंध्य पर्वत अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक है, इसमें कई बार पूछा गया है कि ऐसे कौन सी नदी है जो आपकी खंबात की खाड़ी में या आपकी अरब सागर में गिरती है। तो इसके बाद इसके लंबवत एक और नदी चलती है, उसको क्या कहते हैं, ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी ताप मूल से निकलती है, वो भी आपकी अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। 1312 आप याद रख सकते हैं, 1312 किलोमीटर अपनी ये आपकी नदी है। ठीक है, आज इतना ही बताएंगे। इसकी आगे आपकी अगली क्लास आगे होगी। इसमें एक विशेषता है, यह नदी जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा, जिसको धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, एवं डेल्टा की बजाय एक चूरी बनाती है। ठीक है, ये जरूर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्चुरी बनाती है, ये एक्चुरी बनाती है। कई बार पूछा गया कौन सी नदी बनाती है, तो नर्मदा नदी बनाती है। कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में। ठीक है, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।